साथियों नमस्कार। आइयो सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने बताया शब्द समूह अर्थात वाक्यांशों के लिए एक शब्द या एक एक शब्द जो लिखा जाता है वो वाक्य के लिए, तो यही वाक्यांशों के लिए एक शब्द। और उसमें बताया कि इसे लिखने के लिए हम छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा कम समय लगता है। तो आइए देखते हैं हम और भी वाक्यांशों के लिए जो परीक्षा में आते हैं। तो मेन परीक्षा में आने वाले जो शब्द हैं उनको यहाँ पर लिखते हैं। ये वाक्यांश है, हिंदी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यहाँ हमने वाक्यांश लिखा है ये, और यहाँ लिखा है एक शब्द। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, पुरुष जो अभिनय करता हो। उस पुरुष के लिए एक शब्द में हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? जो अभिनय करता हो उसे लिखेंगे अभिनेता। अभिनेता। और पुरुष जो अभिनय करता हो उसके लिए हम लिखेंगे अभिनेता। और स्त्री जो अभिनय करती हो, जो स्त्री अभिनय करती है उसके लिए हम कहेंगे अभिनेत्री। अभिनेत्री। ये अभिनेता है। और यहाँ है हमारी, ये है अभिनेत्री। नंबर 3 वाक्य देखते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। इसको तोड़ा ना जा सके अर्थात भेदा ना जा सके। जैसे कोई किला वगैरह होते हैं वो भेदे नहीं जा सकते, तो हम कहते हैं अभेद्य। अभेद्य अर्थात जिसको भेदा न जा सके। 6 महीने में एक बार होने वाला जो समय होता है उसके लिए हम षटमासिक या अर्धवार्षिक कहते हैं। अर्धवार्षिक। 6 महीने में होने वाले समय को हम कहते हैं अर्धवार्षिक। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास। हमने किसी की बात को वैसे ही मान लिया बिना तर्क के, उसे कहते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास। तर्क के बिना किसी बात को मान लेना ही अंधविश्वास होता है। नंबर 6, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो, जैसे किसी मार्ग में जा रहे हैं या किसी कार्य को कर रहे हैं, उसमें कोई विघ्न बाधा पैदा ना हो, तो इसे कहते हैं अकंटक। अकंटक। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं अकंटक, बिना कांटों वाला। नंबर 7, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे कहते हैं हम अक्षम। 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 अगला है 8वां, जो क्षमा न किया जा सके अर्थात जो क्षमा करने के योग्य न हो उसे अक्षम्य। अक्षम्य। और जो कुछ न जानता हो
जो कुछ न जानता हो उसे कहते हैं एक वाक्य में, एक शब्द में, अज्ञानी। अज्ञानी अर्थात जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी कहते हैं। जो न जाना गया हो और जिसके विषय में आज तक कोई जान ही न पाया हो, जो न जाना गया हो या जिसके विषय में कोई भी नहीं जानता, तो उसे कहते हैं अज्ञात। जिसके विषय में कुछ भी पता नहीं है तो उसे कहते हैं अज्ञात, अर्थात ज्ञात का न होना। कम बोलने वाला, नंबर 11 वाक्य है कम बोलने वाला। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी या अल्पभाषी। कम बोलने वाले के लिए मितभाषी या अल्पभाषी। अल्पभाषी शब्द का प्रयोग करते हैं, अल्पभाषी। और जिसका माँ बाप न हो, अर्थात जिसका माँ बाप न हो उसे कहते हैं अनाथ। और जिसका कभी अंत न हो, नंबर 13 में जिसका कभी अंत न हो उसे कहते हैं अनंत। इसका कभी अंत न हो, अनंत, अर्थात उसे अनंत कहते हैं। और नंबर 14 है जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अर्थात जिस पर कोई मुकदमा लगा हुआ हो, अभियोग लगाया गया हो, तो उसे कहते हैं अभियोगी। अभियोगी, जिस पर कोई मुकदमा लगाया गया हो वह होता है अभियोगी, या जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियोगी। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, नंबर 15वां है कि जैसा अवसर देखते हैं वैसा ही आदमी हो जाता है, अर्थात समय के साथ चलना तो इसी में आता है। अवसर के अनुरूप बदल जाना अर्थात समय के साथ चलना, तो इसे कहते हैं अवसरवादी। अवसरवादी, अवसरवादी अर्थात ये अवसर के अनुरूप बदल जाते हैं, जैसा देखते हैं वैसा ही बदल जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं अवसरवादी। अब यहाँ पर ये हमारे वाक्यांश और ये हमारे एक शब्द है। पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता, स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अवैध, 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक होता है। ये तर्क के बिना मान लिया गया हो अंधविश्वास है। और जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो अकंटक है। जो कुछ करने की क्षमता जिसमें न हो वो अक्षम कहलाता है। और जो क्षमा न किया जा सके वो अक्षम्य है। और जो कुछ न जानता उसे अज्ञानी कहते हैं, अर्थात जो कुछ नहीं जानता है। और जो न जाना गया हो अर्थात जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है उसे अज्ञात कहते हैं एक शब्द में। और कम बोलने वाले को मितभाषी या अल्पभाषी कहते हैं। और जिसका माँ बाप न हो उसे अनाथ कहते हैं। तथा जिसका कभी अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। और जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियोगी, तथा अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी होता है। तो ये हमारे वाक्य रहे और उनके लिए एक शब्द रहा, ये हमने बताए कल की तरह ही। और आप इनको और पढ़ें, ये अच्छी प्रकार से वही है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, जिससे आपका ज्ञान और अधिक बढ़ेगा, जानकारी अच्छी होगी। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास जितनी तैयारी हो वो कम ही रहती है, तो हमें अधिक से अधिक अपनी योग्यता को बढ़ाना है। तो इसी के साथ आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे।
तो सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।